Assalamu alaikum everyone and welcome back to Ipri's YouTube channel. I am Khadija Almas Khanam and I have here with me today Ikra Banu Suhail and Hajra Hashmi. We are the research associates of the Chair International Law here at Ipri. We are here today to have a candid conversation on a case which is pending before Supreme Court of India, and the case is Ashwini Kumar Upadhyaya versus Union of India. केस का थोड़ा सा बैकग्राउंड ये है कि 2020 में एक पिटिशन फाइल होती है बिफोर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो कि चैलेंज करती है द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को. Now this act, which was enacted in 1991, freezes the religious character of places of worship as of August 15, 1947. And furthermore, it bars court from adjudicating disputes over their conversion. So yes, Ikra and Hajra, हम इस केस के बारे में और क्या जानते हैं? इस केस की अगर हम बात करें तो केस की बेसिस क्या है? केस की बेसिस है आपका प्लेसेस ऑफ वर्शिप्स एक्ट 1991. प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट करता क्या है? वो करता ये है कि इट बेसिकली डील्स विद द मेंटेनेंस ऑफ रिलीजियस साइट्स एंड रिलीजियस प्लेसेस कि दे आर केप्ट द सेम वे एज दे वर बिफोर एंड दे शुड नॉट बी ऑल्टर्ड. ओके, सही हो गया. इसकी यहाँ पर रेलेवेंस क्यों है और इस तरह के केसेस अब आना शुरू क्यों हो गए हैं? हमारे पास एक बहुत रीसेंट इंसिडेंट जो हम सबके माइंड्स में भी फ्रेश होगा, वो है पिछले साल ही राम मंदिर की जो इनॉग्रेशन की गई थी. बाबरी मस्जिद का केस काफ़ी टाइम से चलता आ रहा था. उसके बाद सब्सीक्वेंटली और भी इस तरह के काफ़ी सारे इंस्टेंसेस इंडिया में हुए हैं जहां पर मॉस्क्स को स्पेसिफिकली टारगेट किया जा रहा है ये कहकर कि ये मॉस्क जो है ना, इनका एक्चुअली एक हिंदू ओरिजिन था, या फिर ये कहकर कि इस मॉस्क से पहले यहाँ पर एक हिंदू टेम्पल था जिसको अब तोड़कर इसके ऊपर मॉस्क बनाई गई है. तो इस बेसिस के ऊपर प्लेसेस ऑफ वर्शिप्स एक्ट को चैलेंज किया जा रहा है इस केस में. इस केस में हमारे पास नंबर ऑफ पिटिशनर्स हैं, राइट? So the interesting thing also is that the cutoff date for the act is 15th August of 1947. कि उसके बाद कोई भी आप चैलेंज नहीं कर सकते the character of a religious site of worship. कि 15th August से पहले जो कैरेक्टर था वही इंटैक्ट रहेगा, वो अपसेट रहेगा. यू कांट चेंज दैट. इस केस में 3 आर्ग्यूमेंट्स मेन पिटिशनर्स ने किए हैं. ठीक है, सबसे पहली आर्ग्यूमेंट जो पिटिशनर्स ने की है वो ये की है कि एक्ट जो है ना, वो ये कहता है कि इंडियन कोर्ट्स इस तरह के किसी भी मैटर में एडजुडिकेट नहीं कर सकते. यानी कि रेस्टोरेशन ऑफ अ रिलीजियस साइट्स के मैटर में ना इंडियन कोर्ट्स एडजुडिकेट नहीं कर सकते एक्सेप्ट फॉर राम मंदिर या फिर जो हम बाबरी मस्जिद जिसे जानते हैं. ठीक है ना? इसके अलावा जितने भी इस तरह के केसेस हैं उसमें कोर्ट्स एडजुडिकेट नहीं कर सकेंगे. दिस राम मंदिर थिंग वाज स्पेसिफिकली मेंशन्ड इन द एक्ट व्हेन इट वाज एनकैप्सुलेटेड बैक इन 1991 और 1992 में, है ना हाजरा, बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया था क्योंकि उसकी स्पेक्यूलेशंस ऑलरेडी चली हुई थी. दिस इज द फर्स्ट ग्राउंड. दूसरा ग्राउंड जो है उसमें उन्होंने ये कहा है कि ये जो एक्ट है ये आपके रिलीजियस फ्रीडम्स को वायलेट कर रहा है. किस तरह से? एक्ट में भी जिस तरह हाजरा ने बताया कि हमारे पास कटिंग ऑफ पॉइंट क्या है, 15th अगस्त 1947. तो अब ये पिटिशनर्स कह रहे हैं कि हमारे पास जो हिंदू, सिख्स, बुद्धिस्ट मौजूद हैं उनकी जो सीक्रेट रिलीजियस साइट्स हैं अब वो उनको रिस्टोर नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ दिस एक्ट. हेंस उनका फ्रीडम ऑफ रिलीजन इम्पैक्ट हो रहा है. एंड देयर आर्ग्यूमेंट इज आल्सो दैट because before British Raj there was a long period of time जहाँ पे Muslims ruled over the Indian subcontinent. So their argument is कि a lot of their old places of worship were converted into mosques. So which is why they think कि ज़्यादा तादाद है of Muslim places of worship. बिल्कुल. That was the second ground, right? Third ground जो है उसमें उन्होंने ना इस्लामिक लॉ को यूज़ करने की कोशिश की है बेसिकली इन ऑर्डर टू जस्टिफाई देयर पिटिशन. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. उन्होंने एक कॉन्सेप्ट को हाईलाइट किया विच इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ वक्फ. वो ये बेसिकली कह रहे हैं कि अंडर इस्लामिक लॉ एक नई मस्जिद को एक्वायर करने के लिए ना आपको एक वक्फ की ज़रूरत होती है और एक पुराने हिंदू टेम्पल को गिराकर उसके ऊपर एक मस्जिद को तामीर करना डज नॉट अमाउंट टू वक्फ. वो ये बेसिकली आर्ग्यूमेंट यूज़ कर रहे हैं. सो आई थिंक इसमें जो पिटिशनर हैं he sort of muddled it up a bit because he is confusing Islamic law with Indian law. जो वक्फ है, it is a trust basically. आप एक any donors or any people who would like to contribute वक्फ कर देते हैं either property or funds or certain इस तरह का कुछ भी अपनी जगह दे देते हैं लोगों को to build a mosque. ठीक है?
And under Indian law, under the Waqf Act of 1954, that is the only way जो मस्जिदें बन सकती हैं कि वक्फ हो एक प्रॉपर सेटअप. लेकिन अंडर इस्लामिक लॉ दैट्स नॉट द ओनली वे कि आप मस्जिद बना सकते हो. इट इज़ वन ऑफ द वेज. एंड बिकॉज द एक्ट जो वक्फ वाला है इंडिया में, इट वॉज क्रिएटेड इन 1954, विच मीन्स कि उससे पहले जितने भी मस्जिदें बनी हैं they could have been created in other ways too. And this is, you know, let's not get into the assumption कि वहाँ पे राम मंदिर थी या नहीं, but even nonetheless आप बना सकते हैं मस्जिद without a वक्फ. अच्छा इकरा, जैसे अभी आपने ग्राउंड्स की बात की, एक और ग्राउंड जो कि इस पिटिशन में बार बार लिया जा रहा है वो ये है कि ये जो एक्ट है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल इन नेचर है. अब इसमें उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के कुछ आर्टिकल्स को भी टारगेट किया. हम उनको ऐसा ऐसा देखेंगे, बट अभी हम बात करते हैं आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 के बारे में. जिस तरह अभी यू आर टॉकिंग अबाउट इक्वालिटी, नाउ आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 जो है ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दे टॉक अबाउट इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन. अब द एक्ट सेज, जिस तरह हम लोग शुरू से लेके बार बार कह रहे हैं कि रिलीजियस साइट्स का जो करेक्टर है it is going to remain as it was before August 15, 1947. अब अगर देखा जाए तो in doing so, the act treats all religious communities equally, and moreover it also helps in avoiding conflict over historical site. तो I think मेरे ख्याल से तो ये एक अच्छी provision है, because in this way the law ensures that the government stays fair to all of the communities and to all of the religions जो कि इस वक्त इंडिया में हैं, and it doesn't show any favoritism or hostility on the government's part. So in my opinion, actually this act protects the essence of Article 14 and Article 15 of the Constitution of India instead of violating it. What do you say? नहीं खदीजा, आई कम्प्लीटली एग्री विद यू. एंड इंटरेस्टिंगली सारी जो अभी आपने बातें बोली है ना, दे रिफ्लेक्ट द आइडिया ऑफ सेक्युलरिज्म. ठीक है ना? बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल एंड ऐसा. इंटरेस्टिंगली इस पिटिशन में सेक्युलरिज्म को भी लाया गया है बीच में, और उन्होंने कहा है कि जो एक्ट है सेक्युलरिज्म के कॉन्सेप्ट को बेसिकली नेगेट कर रहा है. लेकिन जिस तरह आपने भी ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया कि दिस एक्ट इज एक्चुअली प्रोमोटिंग सेक्युलरिज्म. ठीक है ना? सो इट कुड बी रॉन्ग. Secularism, I think again secularism बहुत misused होता है. A lot of people take secularism to mean the absence of religion, which it is not. Exactly. Secularism means कि आप जो भी religions हैं उनको protect करें, and everyone has the right to practice their faith. And to live in harmony. Yeah, to live in harmony. It doesn't mean कि कोई भी religion वहाँ पे नहीं होना चाहिए. अब सेक्युलरिज्म की क्योंकि हम बात कर रहे हैं, इट्स इंटरेस्टिंग टू सी एंड ऑल्सो हाईलाइट. अभी देखिए इस केस का डिसीजन आया भी नहीं है, बट इस केस के कॉन्सिक्वेंसेस जो है ना, इस केस का जो एक सोसाइटल इम्पैक्ट है वो अभी से नजर आना शुरू हो गया है. किस तरह से कि इस तरह की जब लिटिगेशन स्टार्ट हुई है ना कोर्ट में, तो एक इन्फ्लक्स बहुत बड़ा pertaining to restoration of religious sites कोर्ट्स में आना शुरू हो गया है. लिटरली अगर मैं कहूँ एक फ्लड गेट्स ऑफ लिटिगेशन खुल गए हैं, जिसमें हर दूसरा बंदा उठ के कह रहा है कि ये मस्जिद पहले टेम्पल था, ये मस्जिद का हिंदू ओरिजिन था, इस मस्जिद में ये मसला है. दैट्स व्हाट्स हैपनिंग. इसकी आप हाइट का अंदाजा इस चीज से लगा सकते हैं कि यही केस जो हम डिस्कस कर रहे हैं ना अभी, इसकी जो सबसे रीसेंट हियरिंग थी जो 19 फरवरी को थी, अभी वेरी रीसेंट, ठीक है, उसमें सुप्रीम कोर्ट को लिटरली कहना पड़ा कि इनफ इज इनफ. दीज आर द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. उसने कहा इनफ इज इनफ, वी माइट नॉट बी एबल टू टेक इट अप, देयर इज अ लिमिट टू विच पिटिशंस कैन बी फाइल्ड, देयर हैज टू बी एन एंड टू दिस. सो कैन यू इमेजिन द स्केल ऑफ द इशू राइट नाउ, कि इतनी interventions, इतनी petitions कि even the courts can't stand this There was anymore. also an incident where some people decided कि ये जो मस्जिद है यहाँ पे पहले मंदिर था, and they started going and performing Hindu rituals inside the masjid, and then they were arrested for it because you can't do that. So I think people need to heed the words of the Chief Justice. अच्छा, so talking about secularism and religious freedoms in India. Now, अब ये जो petition है ये भी claim करती है कि this act violates Article 25, 26 and 29 of the Constitution of India. Now, these articles are basically related to the religious freedoms. और अगर हम Article 25 की बात करें तो it explicitly states that the article itself does not impede any existing law, and moreover, it also does not bar or it also doesn't stop the
government from making any new laws, and I'm going to quote the words of the constitution. So it does not bar a state from making laws that regulate or restrict economic, financial, political or other secular activities associated with the religious practices. अब अगर हम इस प्रोविज़न की लाइट में देखें तो ये एक्ट जो है जिसको हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, it can actually be seen as a legislative exercise on the part of states authority, and moreover this act is just state regulating the secular activities जिसका जिक्र कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है. That's true, and it's also inciting society to do the same. So, for example, सिर्फ mosques नहीं target हुई, ठीक है? हाँ. जो दरगाह है दिल्ली में मोइनुद्दीन चिश्ती की, okay? It's a very big दरगाह, 13th century से है, and everyone goes there. Muslim, Hindu, Sikh, सब लोग जाते रहे हैं. अब वहाँ पे भी एक पिटिशन फाइल हो चुकी है कि यहाँ पे भी पहले एक मंदिर था, शिवा का टेम्पल था, तो वहाँ पे जी आप इसे भी गिराएं और इसे रिस्टोर करें टू इट्स फॉर्म्स, व्हिच इज नॉट इवन जस्ट a Muslim place of worship. इससे मुझे एक और चीज याद आई है इसी सेम चीज से कि इट्स नॉट जस्ट मॉस्क्स, ताजमहल के ऊपर भी स्पेकुलेशंस उठी हैं. Oh yes, we heard that recently. What is that? Tajmahal also basically had Hindu origins, and they are thinking of changing the name as well. So that's very interesting. They're not just targeting mosques at this point. I believe that it's part of a much bigger agenda, the Hindutva agenda, basically. That's true. That anything that reflects an Islamic ideology or is somehow related to Muslims is becoming a target. So it's not just mosques. And इसको understand करने के लिए I think we also need to delve into the person who brought up this petition and उनका background. Because ये सिर्फ एक wild claim नहीं है कि एक हिंदुत्व agenda है. The person who brought this claim forward is a BJP representative. Yes. He's a BJP leader. He's a Hindu nationalist, and he's also a Supreme Court lawyer. तो अश्विनी कुमार उपाध्याय जो हैं, काफ़ी सारी इनकी ऐसी चीज़ें देखी गई हैं which can be categorized as problematic to some extent, specifically when it comes to treating Muslims as a minority and making sure that they are treated a certain way. So after this petition, this isn't coming as a surprise. Please It's not, continue. Exactly. अब मैं आपको interesting बात बताऊं. This is not the first petition that this person has filed when it comes to treating Muslims a certain way. हाजरा ने भी वक्फ की बात की थी. इस लॉयर ने वक्फ एक्ट जो है जिसका हाजरा ने जिक्र किया था उस पर भी पिटिशन फाइल की थी. And it's such an interesting argument. Hear me out. It's such an interesting argument. He said that the Waqf Act is discriminatory. Why is it discriminatory? क्योंकि Waqf Act के बोर्ड में ना जो members बैठते हैं वो सिर्फ Muslims हो सकते हैं. So that's why he's saying. And that is the argument. That's the argument. So he wants के सिर्फ एक जो act है pertaining only to Muslims, उसकी board पे सिर्फ Muslims now. Okay. Even the Supreme Court of India was baffled. Do you know that? The Supreme Court tackled it very, I would say, interestingly and smartly, of course. उन्होंने किया ये इसके response में, उन्होंने एक list बना ली सारे हिंदू laws की. और उस लिस्ट में जितने भी बोर्ड्स थे आप गेस करें उन बोर्ड में मेंबर्स कौन से रिलीजन के हो सकते हैं सिर्फ. I don't want to guess. We all know. It's obviously. It's obvious. It's going to be a Hindu. Any other person who's not a Hindu cannot be a member of this board. So And it's fair. So the court and logical. So do you get the court's point? Isn't that discriminatory then? हाँ, मुसलमान अगर सारे एक board में that's discriminatory, but Hindu अगर एक board में then that's not discriminatory. That's fine. So That's fine. yeah, that's fine. That's fine. So that is one of the petitions that he has filed earlier. Another petition which he filed was pertaining to the poem Vande Mataram, and he wanted that poem to be given an equal status as to the national anthem of India. He wanted it to be treated the same way, which of course again reflects the Hindutva agenda as well, क्योंकि Vande Mataram के भी Hindu origins basically मौजूद हैं, ठीक है, उनके जो It's an ode to their दुर्गा मात्रा, exactly. तो again एक हिंदुत्वा वो नजर आता है. अच्छा, ये तो बात हो गई ना petitions की. सबसे इंटरेस्टिंग कमेंट्स उनके मीडिया के सामने हैं. मीडिया पे भी इन्होंने काफ़ी इस तरह के कमेंट्स पास किए हैं जो काफ़ी डेरोगेटरी हैं, ठीक है. एक न्यूज़ 18 का शो था देश नहीं झुकने देंगे, उसमें इन्होंने Which is very apt for him to be on. इसमें इन्होंने एक टर्म यूज़ किया है मुसलमानों के लिए स्पेसिफिकली. वो टर्म है
थूक जिहादीज। Don't tell me. थूक मतलब स्पिट। सो वो मुसलमानों को कह रहे हैं थूक जिहादीज। उन्होंने सजेस्ट किया कि मुस्लिम्स वर नॉट ओनली स्पिटिंग बट माइट ऑल्सो बी यूरिनेटिंग इन फूड्स दैट दे आर प्रिपेयरिंग फॉर द हिंदूज। व्हाट डज दैट इवन से अबाउट? And और कोई एविडेंस था उनके पास इस I'm बात का? sure या not. This is actually perpetuated by a lot of people. But in do you BJP. understand how these Yeah. people are viewing Muslims? And it's also to cause divides. Now, so a lot other BJP spokespersons have also said the same thing. They call Muslims in India the Thuk Brigade or Thuk Jihadists. That's so So bad. and he's echoing those further. Exactly. So this is the person who's brought this petition. इसी तरह एक और टॉक शो में एक टॉक शो था राष्ट्राधर्म के नाम से, उस पे उन्होंने पॉपुलेशन जिहाद के आइडिया को इंट्रोड्यूस कराया। उन्होंने कहा है कि मुस्लिम्स ऑफ इंडिया जो हैं वो इंडिया में एक डेमोग्राफिक शिफ्ट लेके आना चाह रहे हैं। दे वॉन्ट टू बिकम द मेजॉरिटी देमसेल्व्स, और वो चाहते हैं कि हिंदूज माइनॉरिटी बन जाएं। तो वो ये आइडिया एक प्रोपेगेंडा पूरा चला रहे हैं। अब मुझे एक बात बताओ आप दोनों, ये सब बातें सुन के क्या आप लोगों को लगता है कि ये जो पिटिशन फाइल हुई है ये एक्चुअल आपके रिलीजियस रूट्स में बेस्ड है, और डू यू थिंक इट्स मोर ऑफ अ वाइडर एजेंडा? आई थिंक इसकी रूट्स मुझे पर्सनली सिर्फ हेट में नजर आ रही हैं। दैट्स इट। मतलब ही हैज अ सर्टेन बाइस्ड अगेंस्ट मुस्लिम्स और मुस्लिम्स ऑफ इंडिया। आई डोंट नो। इसी तरह इनके सोशल मीडिया पे भी काफ़ी ऐसे कमेंट्स हैं जो इसी आइडिया को आगे लेके चल रहे हैं। इनकी एक पोस्ट थी ऑन इंस्टाग्राम जिसमें इन्होंने कहा था कि इन्होंने 2047 तक भारत को द ग्रेट भारत बनाना है फिर से। ग्रेट भारत का मतलब क्या है? एक देश, एक संविधान, एक कानून। वो कहना ये चाह रहे हैं कि सिर्फ एक आइडियोलॉजी से पूरा इंडिया चले। उन्होंने साफ साफ कहा है कि देश में माइनॉरिटी कमीशन को ख़त्म कर दें, आप देश में माइनॉरिटी मिनिस्ट्री को ख़त्म कर दें, आप वक्फ बोर्ड को ख़त्म कर दें, आप मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को ख़त्म कर दें, आप मदरसों को ख़त्म कर दें। सिर्फ एक हिंदू आइडियोलॉजी। अब मुझे बताएं सेक्युलरिज्म कहाँ गया जो ये पिटिशन में आर्ग्यू कर रहे थे? अच्छा, और अगर इंडिया जैसे कि वो क्लेम करती है कि वो एक सेक्युलर स्टेट है, और अगर हम पीछे वो आपके पॉपुलेशन वाली बात को भी अगर देखें तो इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है कि एक सेक्युलर स्टेट में किस रिलीजन के लोग ज़्यादा हैं, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हों या वो ईसाई हों। Doesn't matter. एग्जैक्टली। आई मीन इफ इट इज़ अ सेक्युलर स्टेट तो इस चीज़ से फ़र्क पड़ना ही नहीं चाहिए कि उसमें किस मज़हब के लोग ज़्यादा हैं। आई मीन दिस आर्ग्यूमेंट इन माई ओपिनियन इज एक्चुअली वेरी वेग एंड I don't know what else to say. अगेन हमेशा मुस्लिम पर्सनल लॉज पे सवाल क्यों उठता है? हिंदू पर्सनल लॉज पे क्यों नहीं Exactly. उठता? इट्स ऑलवेज द लॉ दैट इज स्पेसिफिकली मेड फॉर मुस्लिम्स। इसी तरह बहुत से कानून हैं जो स्पेसिफिकली हिंदूज के लिए हैं, तो उस पे कोई क्वेश्चन क्यों नहीं उठता फिर? Bringing that back to the act itself, उसका भी सारा पर्पस जो है, like you said before, it was based in the concept of secularism. ऐसा ही है। अच्छा, अब एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात, इस एक्ट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा रहा है। एंड इन 2019 जब ये अयोध्या वाला केस चल रहा था और जब इसकी जजमेंट आई तो सुप्रीम कोर्ट ने दो बहुत इंटरेस्टिंग बातें की दैट आई विल कोट हियर। अबाउट द एक्ट, द सुप्रीम कोर्ट स्टेटेड दैट द एक्ट प्रोटेक्ट्स एंड सिक्योर्स द फंडामेंटल वैल्यूज़ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो मतलब इनका जो ये वाला आर्ग्यूमेंट है कि ये एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये सुप्रीम कोर्ट इस बात को पहले ही मेंटेन कर चुकी है कि द एक्ट इज़ इन लाइन विद द कॉन्स्टिट्यूशन। और दूसरी बात जो सुप्रीम कोर्ट ने बोली वो ये थी कि दिस एक्ट इज़ इंट्रिंसिकली रिलेटेड टू द ऑब्लिगेशंस ऑफ अ सेक्युलर स्टेट। तो आई डोंट नो कि दोबारा इस एक्ट की सेकुलरिज्म के ऊपर या इसके नेचर पे या इसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी के ऊपर दोबारा क्यों बात हो रही है और क्यों डिबेट हो रही है। And I think linking that to the background of the person, of the applicant who brought the case or the petition to the Supreme Court, वो भी एक clear picture create करेगा। For sure. But I think यहाँ पर ये भी highlight करना ज़रूरी है कि it's not all Hindus who are supporting this. True, right? very true. बहुत से ऐसे भी हैं जो इसको अपोज कर रहे हैं, पॉलिटिशियंस भी हैं, हिस्टोरियंस भी हैं। There are always sane voices among us, and I think that, हाँ. For instance, I was reading this article. There is a historian by the name of Sucheta Mahajan, और मैं उन्हीं को quote करूँगी. She says that there is no doubt that the present regime led by the BJP, are using these disputes around mosques to further their a divisive agenda and create an atmosphere in which their goal of a Hindu Rashtra can be realized, because this goal can't be realized only through the ballot box.
Now that statement alone says a lot. That does say a lot. And okay, like imagining the worst case scenario, if Supreme Court ends up scraping off this act, then we don't know that where this streak of declaring every mosque a mandir is going to end. No, but then जिस तरह would भी be a वो very आप- chaotic Exactly, मतलब जिस तरह situation. भी आपने दरगाह की बात की कि इट इज़ अ 13th सेंचुरी की दरगाह जिसमें सब लोग जाते हैं डिस्पाइट कि उनका क्या रिलीजन है, अगर उसके बारे में ये बात हो रही है तो आई डोंट नो कि ये लोग कि ये सब कहाँ जाके खत्म हो. I think this is a very valid debate that needs to be talked about, and we need to be prepared for such things. ना आप देखें जो आर्टिकल 370 वो कर सकते हैं उसे basically Scrape off कर abrogate. सकते हैं, हाँ. Exactly. हाँ. तो ये possibility क्यों नहीं है? So we need to ऐसा be ही है. prepared for the worst. तो again एक तरफ तो ये consequence है कि Supreme Court साफ-साफ कह देगी कि ये petitioners are basically they would be set aside. लेकिन दूसरी तरफ ये भी possibility है कि what if the Supreme Court says कि the Places of Worship Act is actually unconstitutional. I don't think that I Oh, even want to I imagine have that. very interesting. So उस पे पर डिपेंड करता है like how फिर तो endless है ना आप कितना हाँ, पीछे जा exactly. सकते हैं. And India is one of the oldest civilizations India में create हुई हैं. वहाँ पे बहुत पुरानी history है. तो अब this would apply to all religions hypothetically, right? If it were to happen. तो फिर Muslims could bring up the fact that a lot of Islamic scholars say that Hazrat Adam, who was the first human, जब वो when he descended from heaven, वो इंडिया में उतरे थे. अच्छा. तो इस तरह तो फिर कोई भी कह देगा कि सारी जमीन पे हजरत आदम चल के गए थे, तो यहाँ पे हर जगह मस्जिद होनी चाहिए. तो आपके जो घर है वो भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल, वो भी unconstitutional आप हटाते हैं यहाँ पे, मतलब रहते कहीं भी नहीं है हम. So it's pretty ridiculous the idea of it. I get that, but अगर BJP के point of view से सोचो, that would be a win-win situation Oh, for for the them it would, BJP. yeah. For sure, electoral dynamics would change significantly. ठीक है, तो it's going to be a win-win situation for the Hindu nationalists BJP, and that's that true, yeah. Akhand It would Bharat be chaotic. ideology, ना? That's true. Pure chaos for Yeah, sure. for the country वो तो Yeah. Okay, so Ikra and Hajra, very shortly, what is your opinion of the act और ये जो proceedings हो रही है इस वक्त in Supreme Court? I think the discussion itself, सारी चीजें जो important थी, we have already highlighted those. So I'm just going to summarize what we've concluded so far. So first of all, the act in itself is constitutionally valid. As you said, it protects your freedom of religion. It also promotes the idea of secularism, right? Secondly, I think, again, it's a part of a much bigger Hindutva agenda. Thirdly, जो लग रहा है, it seems very likely from the Supreme Court's reaction as well, कि most likely in petitions को set aside कर दिया जाएगा, जो मेरे personal legal Let's hope opinion that. में मुझे Let's लग रहा hope है. that, yes. And I really hope कि यही हो, वरना honestly it's going to be pure chaos, and it's very concerning for the Muslim community there in India, the way they're being treated. It's actually horrifying to even think about it. I think the petition and the case itself highlights जो इस वक्त इंडिया का political और social माहौल चल रहा है, and जो ये एक divide create हो चुका है और बढ़ता ही जा रहा है. I think it reflects that very well. So I agree completely with everything Ikra said, but I also do think it would be set aside eventually, because there are a lot of voices. The Chief Justice himself doesn't seem in favor of most of these petitions, right? Yeah. And a lot of voices have said कि नहीं, ये काफ़ी baseless है, and इसका end कहाँ होगा फिर. So I think it's mostly just a culmination of society and political हालात जो आजकल चल रहे हैं. It won't legally go ahead. So this brings us at the end of our podcast. Let's hope that constitutional values and wisdom steer the outcome of these legal proceedings. We would like to know what do you think about the case in the comment section below. Till next time, Allah Hafiz.